हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 31वें अध्याय की कहानी सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, जिसमें कि पुरु की वंश परंपरा का वर्णन सुनाया जाएगा। तो जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जो हमारी वीडियो नए देख रहे हैं, वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा पुत्र प्राप्ति की कथा है। जिन भक्तों के, जिन माताओं बहनों के, जिन भाइयों के अभी तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, वो अगर हरिवंश महापुराण की कथा प्रथम दिन से और आखिर तक सुनते हैं तो उनके यहाँ पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है, उनके जहाँ बच्चों की किलकारियाँ अवश्य गूंजती हैं। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण में पुरु, दुहु, अनु, यदु और तुर्वशु के वंश का पृथक पृथक यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वृष्ण वंश के प्रसंग से इन सब का वर्णन मुझे सुनना है, परंतु सबसे पहले मैं अपने ही वंश पुरुकुल का क्रम से विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। अतः आप पहले उसी का वर्णन करें। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, उत्तम पराक्रम से संपन्न पुरुवंश का जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं क्रमानुसार विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। पृथ्वीनाथ, तुम इसे सुनो। नरेश्वर, मैं बड़े हर्ष के साथ तुमसे परम उत्तम पुरुवंश का वर्णन करूंगा। फिर दुहु, अनु, यदु तथा तुर्वशु के वंश का कीर्तन किया जाएगा। पुरु के महापराक्रमी पुत्र राजा जन्मेजय हुए। उनके पुत्र का नाम प्राचीनवान था, जिन्होंने पूर्व दिशा को जीता था। प्राचीनवान के पुत्र प्रवीर और प्रवीर के मनस्यु हुए। मनस्यु के पुत्र राजा अभियद थे। अभियद के पुत्र का नाम सुधन्वा था। जो इस पृथ्वी का अधिपति हुआ, सुधन्वा के बहुगव और बहुगव के पुत्र सयाति हुए। सयाति के रैस्याति और रैस्याति के पुत्र रौदाश्व हुए। रौदाश्व के घृताची अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं। ऋषचेयु अपने सभी भाइयों में ज्येष्ठ थे। उनके बाद क्रकनेयु, कक्षेयु, स्टंडिलेयु, सन्नतेयु, दर्शनेयु, जलेयु, मायस्वसी, स्थलेयु,
धनेयु और बनेयु थे। इनके सिवा रौद्राक्ष के 10 कन्याएं भी थी, जो पुत्र का धर्म के अनुसार ब्याही जानी थी। राजेंद्र, उन कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं: रुद्रा, सुद्रा, भद्रा, मलदा, मल्हा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्री रत्नकूटा, वे कुल मिलाकर 10 थी। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने रुद्रा के गर्भ से यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उन ब्रह्मर्षि के इस वचन से सूर्यदेव पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि गोत्र की ही श्रेष्ठता स्थापित की। अत्रि के यज्ञों में उन्हीं के प्रभाव से देवताओं ने धन प्रस्तुत किया था। महात्मा प्रभाकर ने रौद्राक्ष की पुत्र का धर्म के अनुसार प्राप्त हुई कन्याओं के गर्भ से एक से ही नाम वाले 10 पुत्रों को जन्म दिया, जो सदा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। राजन, वे शब के शब वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक ऋषि हुए। स्वस्त्रात्रेय नाम से उनकी ख्याति हुई, परंतु वे अत्रि गोत्री पिता के धन से वंचित रहे, क्योंकि पुत्री का धर्म के अनुसार वे अपने नाना के पुत्र थे। कक्षियु के सवानर, चाक्षुष और परमन्यु ये 3 पुत्र हुए। तीनों ही महारथी थे। सवानर का पुत्र विद्वान राजा कालानल हुआ। कालानल का धर्मज्ञ पुत्र सृज्य नाम से विख्यात हुआ। सृज्य के पुत्र वीर राजा पुरज्य हुए। महाराज पुरज्य का पुत्र जन्मेजय हुआ। राजर्षि जन्मेजय के पुत्र महाशाल हुए, जो देवताओं में भी विख्यात थे और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला हुआ था। महाशाल के धर्म पुत्र का नाम महामना था। वे एक वीर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। मां यशस्वी महामना का देवता भी सम्मान करते थे। भरत नंदन महामना ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, धर्मज्ञ उसीनर और महाबली। तितिक्षु उसीनर की 5 पत्नियां थीं, जो राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: नृगा, क्रमी, नवा, दरवा और 5वीं दृष्टवती। उनके गर्भ से उसीनर के 5 पुत्र हुए थे, जो अपने वंश की मर्यादा को ऊंचे उठाने वाले थे। भारत, वे अपने वृद्ध पिता के महान तप से उत्पन्न हुए थे। नृगा के पुत्र नृग थे। क्रमी के गर्भ से क्रम का जन्म हुआ था। नवा के पुत्र नव तथा दरवा के सुब्रत हुए तथा दृष्टवती के गर्भ से उसी नर कुमार राजा शिव का जन्म हुआ। शिवी को शिव देश का राज्य मिला और नृग को यौध्य प्रदेश का, नव को नवराष्ट्र तथा क्रम को क्रमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुब्रत के अधिकार में अम्बष्ट देश आया। अब शिवी के पुत्रों का वर्णन सुनो। शिवी के 4 वीर पुत्र हुए: वृषधर्व, सुवीर, मद्रक तथा केकय। ये चारों राजकुमार तीनों लोकों में विख्यात थे। इनके समृद्धशाली जनपद भी इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होकर वृषधर्व, सुवीर, मद्रक तथा केकय कहलाए। अब तितुक्ष की संतति का वर्णन सुनो। भारत, तितुक्ष के पुत्र महाबाहु राजा उपद्रत हुए, जो पूर्व दिशा के अधिपति थे। इनके पुत्र का नाम फैन था। फैन से सुतपा का जन्म हुआ। सुतपा के पुत्र बलि थे। दानवराज बलि ही मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा बलि के नाम से विख्यात हुए। वे सोने का तरकश रखते थे। पूर्व काल में राजा बलि महान योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रम से बंग,
सुपुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाले क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए जो इस भूतल पर उनके वंश की वृद्धि करने वाले थे। भरतनंदन, ब्रह्मा जी ने बलि पर प्रसन्न होकर उन्हें निम्नांकित वर दिए थे। तुम महायोगी होगे, तुम्हारी आयु 1 कल्प की होगी, तुम युद्ध में अजय होगे, धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी, तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे, अथवा तुम तीनों लोकों की सभी बातें प्रत्यक्ष की भांति देखोगे, तुम्हारी संतति श्रेष्ठ समझी जाएगी, बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा, तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे तथा भूतल पर चारों वर्णों के को नियंत्रण में रखकर उन्हें मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर राजा बलि को बड़ी शांति मिली। उनके वे सभी पुत्र क्षेत्रज थे। मुनिवर दीर्घ तपा द्वारा रानी सुदेशना के गर्भ से प्रकट हुए थे। उनका बल महान था। राजा बलि उन 5 निष्पाप पुत्रों को विभिन्न राज्यों पर अभिषिक्त करके अपने को कृतार्थ माना। उनका मन सदा योग में लगा रहता था। वे योग का आश्रय ले समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गए थे। काल की प्रतीक्षा करते हुए सर्वत्र विचरते थे। राजन, दीर्घ काल के पश्चात उन्हें अपना स्थान सुतल लोक उपलब्ध हुआ। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनका नाम इस प्रकार है: अंग, भंग, सोम, कलिंग और पुंड्रक। अब तुम मुझसे अंग की संतानों का वर्णन सुन लो। अंग के पुत्र महान राजधिराज दधिवाहन थे और दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ हुए। दिविरथ के पुत्र इंद्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान थे। उनका नाम धर्मरथ था। धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा चित्ररथ जब विष्णुपद पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय उन महामना नरेश ने इंद्र के साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जिनका दूसरा नाम लोमपाद था तथा शांता जिनकी पुत्री थी। उन लोमपाद का या दशरथ के पुत्र मायस्वसी वीर चतुरंग हुए, जो ऋष्यंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। चतुरंग के पुत्र प्रतुलाक्ष कहे गए हैं। प्रतुलाक्ष के पुत्र मायस्वसी राजा चंप हुए। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मलिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्यंग हुए, जो पूर्णभद्र नामक मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। विवांडक पुत्र श्रृंगंग ने हर्यंग की सवारी के लिए इंद्र के उत्तम वाहन गजराज ऐरावत को मंत्रों द्वारा स्वर्ग से भूतल पर उतारा था। हर्यंग के पुत्र राजा भद्रथ कहे गए हैं। भद्रथ के पुत्र राजा व्रतकर्मा थे। व्रतकर्मा के पुत्र बृहदर्भ थे। उनसे ब्रह्ममना का जन्म हुआ। राजेंद्र ब्रह्ममना ने जयद्रथ नामक पुत्र को जन्म दिया, जिससे राजा दृढ़रथ की उत्पत्ति हुई। जन्मेजय दृढ़रथ के पुत्र विश्वजित हुए। विश्वजित के पुत्र कर्ण तथा कर्ण के पुत्र विकर्ण हुए। विकर्ण के 100 पुत्र थे, जो अंगवश की वृद्धि करने वाले थे। बृहदर्भ का जो ब्रह्मणा नाम से प्रसिद्ध पुत्र था, उसकी 2 पत्नियां थी। ये दोनों ही छेदराज की सुंदर कन्या थी। एक का नाम यशोदेवी था और दूसरी का सत्या। उन दोनों के द्वारा उस वंश में भेद हो गया, तार दोनों की पृथक पृथक वंश परंपरा चली। राजेंद्र ब्रह्मणा का जो जयद्रथ नाम का पुत्र था, वह यशोदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा उसका दूसरा पुत्र जो विजय नाम से विख्यात था, सत्या के पेट से पैदा हुआ था। वह शांति आदि गुणों से, ब्राह्मणों से और शौर्य आदि गुणों से क्षत्रियों से भी उत्कृष्ट था। विजय का पुत्र धृति और धृति का पुत्र धृतव्रत था। धृतव्रत के पुत्र मायस्वसी सत्यकर्मा हुए। सत्यकर्मा का पुत्र अधिरथ नामक सूत हुआ, जिसने कर्ण को गोद लिया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। राजन, यह सब मैंने तुम्हें महाबली कर्ण के विषय में बताया है। कर्ण का पुत्र वृषसेन हुआ।
और वृषसेन का पुत्र वृष कहा गया है। ये सब अंकवंशी राजा मेरे द्वारा बताए गए हैं, जो सत्यव्रती महात्मा पुत्रवान तथा महारथी थे। महाराज पृथ्वीनाथ, अब मैं रौद्राक्ष कुमार ऋषिकेय के वंश का वर्णन करूंगा, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम इसे सुनो। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत कुक्षेयु वंश का वर्णन विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी कथा को आगे शेयर करें, जिससे कि जिन माताओं बहनों के, जिन भाइयों के पुत्र की प्राप्ति ना हो, वो हमारी कथा सुन सकें और पुत्र प्राप्ति की मनोकामना उनकी पूरी हो सकें। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय, विष्णु भगवान की जय लिखना न भूलें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।